Hope you all are fine. Okay, good to see Sameet and Shariar and so many others. मैसेज करके बुलाओ दोस्तों को ज़रा. वालेकुम अस्सलाम अब्दुल अजीज़, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान, शरियार, वालेकुम अस्सलाम. अपनी लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलिसिस के क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने शुरू किए थे. एंड आई होप जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए थे वो आप इक्विप कर चुके होंगे. अच्छा अच्छा. एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं. इज एनीवन एल्स कमिंग? प्लीज मैसेज कर दीजिए अपने ग्रुप के ऊपर बिफोर आई स्टार्ट. और इफ यू नो एनी ऑफ योर फ्रेंड is about to come, tell them to join quickly. Okay. आज हमारे पास एक्सपेरिमेंटल verification of Avogadro's कांस्टेंट है. एवोगाड्रो की जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है 023 टाइम्स 10 पावर 23 पार्टिकल्स के करीब. एंड वी हैव टू प्रूव दिस according to this electrolytic quantitative calculations. आपको याद है हमने 1 फैराडे की कीमत कैलकुलेट की थी 96500, which was obtained by multiplying Avogadro's number with the charge on one electron. ये 1f की वैल्यू मेरे पास, यानी मेरे पास रूल क्या था, F is equal to LE. This is Faraday, this is charge on one electron, this is number of moles, number of particle in one mole. तो मुझे इसे कैलकुलेट करना है बाय इसकी एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के थ्रू. किसे कैलकुलेट करना है? इससे कैलकुलेट करना है. इफ F is equal to LE, so L is equal to F over E होना चाहिए. कुछ ये सिस्टम होना चाहिए, है ना भाई? और इसकी कैलकुलेशन एग्जामिनर ने हमेशा तुमसे किसी क्वेश्चन की बेसिस के ऊपर कराई है. अब मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट एग्जामिनर प्लॉट करवा रहा है. और उसके थ्रू जितने भी ये क्वेश्चन है F is equal to LE या L is equal to F over E, ये किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट को बेस करते हैं. एक आध गौर से सुनिए ताकि आप बासानी इसको अटेम्प्ट कर सकें.
और इसके बाद फिर मैं आपको 3 क्वेश्चंस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा जो कि आपने सॉल्व करने होंगे। वो एक मिक्स प्लेट होगी। ओके, मेरे पास एक्सपेरिमेंट में एक एक्वा सॉल्यूशन कॉपर टू सल्फेट का ये क्वेश्चन तकरीबन 5 दफा तुम्हें नजर आएगा। उसकी मार्क वर्थ 4 से 5 मार्क्स में आई है। इसमें 2 रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और दोनों रिएक्टिव इलेक्ट्रोड किस नेचर के हैं? कॉपर के। हमने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोड रिएक्टिव नेचर का हो तो aqueous solution does not participate, anode dissolve and get deposited over cathode। ठीक है। In case of reactive electrode, anode dissolve and deposited over cathode। ये एक उसूल था जो हम जानते हैं। तो अगर मुझे न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ L कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे पास इनिशियल masses हो एनोड और कैथोड के, और फाइनल masses हो एनोड और ताकि जिसकी बेसिस पर मैं कैलकुलेशन कर सकूं। चेंज इन मास को देखूं पहले मैं, चाहे वो एनोड से हो चाहे वो कैथोड से हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। एग्जामिनर सिर्फ फूल करने के लिए आपके साथ कभी एनोड की बेसिस पे कभी कैथोड की बेसिस पे। मैं जानता हूं एनोड से मास जितना लूज होगा उसूली तौर पे उतना ही मास कैथोड तक पहुंचना चाहिए इफ बोथ ऑफ द प्लेट्स आर प्योर। एम आई क्लियर? If both of the plates are pure, the mass lost from anode should be equal to the mass gained by cathode, है ना भाई? मुझे एक दो चीजें तो ये चाहिए, मास ऑफ एनोड और कैथोड मुमकिन तौर पे मुझे चाहिए। मुझे इस एक्सपेरिमेंट के लिए करंट यूज्ड और टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर ये दोनों भी चाहिए। ये टाइम और करंट मिलकर मुझे हेल्प करेंगे कि मैं Q कैलकुलेट कर सकूं, अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट कर सकूं, which is the basis of this problem, right? तो यानी initial final masses, this is needful, amount of current used, this is a very important factor, and time of electrical exposure, कितनी देर तक ये एक्सपेरिमेंट होता रहा, इसको मेरे जहन में होना चाहिए।
चलिए अज्यूम करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में कॉपर सल्फेट aqueous solution immersed with pure copper electrode ठीक 2.0 ampere current is used for 34 minutes. ये दो दफा एग्जैक्टली सेम वर्ड्स के साथ आया हुआ क्वेश्चन है. Mass of anode by start कितना है 56.53. Mass of anode by the end 55.19 grams and grams. एक बात तो मेरी समझ में आ गई, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर लूं तो मुझे मास लॉस आ जाएगा, मिल जाएगा मास लॉस 903 4 3. The mass that is lost from anode is this. इसी बात को मैं यूं भी कह सकता हूं, mass that is gained by कैथोड. लेकिन इस वक्त क्योंकि मुझे एनोड की इंफॉर्मेशन दी गई है, मुझे कैलकुलेशन इसी एतबार से करनी. सबसे पहले स्टेप में जो पहला मार्क के लिए मैं जा रहा हूं, पहला एक मार्क तो मुझे इस पे मिल जाएगा, मार्कर चेंज कर करके मुझे. स्टेप 1, सबसे पहले फाइंडिंग चार्ज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट. कितना चार्ज यूज हुआ है? I know the formula Q is equal to I times T. करंट कितना था? 2 times 34 times 60. 34 मिनट्स था, तो मुझे इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा. The amount of charge will be 4080 कूलम. तो कैलकुलेटर निकाल के बैठना बेटा. तो मुझे ये चार्ज पता चला कि इतना मास कॉपर का इस चार्ज को एब्जॉर्ब करके डिस्चार्ज हुआ है. ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन हो रहे हैं. तो मैं यहाँ पे स्टेप 2 ऑफ 1 मोल ऑफ चार्ज, यूं कह लीजिए, या मैं यूं कह लूँ 1 मोल ऑफ E इज इक्वल टू FC. ऐसे कर लें कि 1 मोल
एक नंबर करनी, ऐसे नहीं करते, दूसरी तरह से करते। मेरे पास चार्ज कितना आया, ये स्टाइलिश मेरा इतना प्रॉब्लम कर रहा है सो 1 मोल ऑफ चार्ज इसी तरह कर लेते हैं इज इक्वल टू, सो 1 मोल 1 फैराडे देता है, सो x moles of E would give 48। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे एब्जॉर्ब कर रहा है चार्ज। 1 फैराडे कितना होता था, 96500। 1 mole is to 96500, x moles is to 4080, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आती है, शाबाश। And your answer is 1 मोल चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज है, x मोल इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज है जो कि मैंने ऑब्टेन किया पिछले स्टेप के अंदर, राइट। तो बताइए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी एब्जॉर्ब हो रही होंगी, फिर ये कितनी होंगी जिन पे ये चार्ज मौजूद होगा, 40 डिवाइडेड बाय 96500, 0.042 moles of E। रिस्पॉन्ड कीजिए, इज दिस थिंग क्लियर अप टू हियर? यस, में कोई भी कंफ्यूजन रह गई है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। जनाब, किसी भी एक बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन इस स्टेप तक पहुंच गई है, पहुंचते बहकर मिल रही है, तो प्लीज मेरे से अभी के अभी पूछ लीजिए। इसको सॉल्व करने का इससे बेहतरीन तरीका आपको नहीं मिलेगा। What are we finding? We are finding number of electron that has this much charge. Yes, मुझे, मैं नाम लेता हूँ सबके। हानिया अहमद, इज दिस थिंग क्लियर बेटा? अब्दुल रहमान, एना, इसरा, कंजा, हसन, अब्दुल अजीज, अनस, उजैर, मुशबार, सालिक, शहरियार, समीद, यूसुफ एंड जैनब। Please respond whether is this thing clear or not. शाबाश बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हसन, आर यू अवेक और स्लीपिंग? मेरे पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.422 मुझे किसी ने बताया, थैंक यू फॉर अपडेटिंग। अब मुझे पता है अब मैं यहाँ पे फैसला करता हूँ स्टेप नंबर 3 में, एनोड पर ये हो रहा है, कैथोड पर
ये हो रहा है जी। तो कुछ कह रहा है, अच्छा इस प्रोसेस को तुमने माना क्या कि एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो अब जितना कैथोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना ही रिडक्शन एनोड पे हो, सॉरी जितना एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था उतना ही कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो या तो मैं विद द रेफरेंस ऑफ एनोड इक्वेशन को लेकर चलूं या तो मैं विद रेफरेंस टू कैथोड। आमतौर पे प्रेफरेंस मेरी हमेशा कैथोड होती है। मैं जानता हूं 1 mole of copper is absorbing 2 moles of electron, ठीक है। 1 mole of copper is absorbing 2 moles of electron. 2 moles of electron are gained by 1 mole of copper, ठीक है। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए थे मेरे पास, 0.0422 तो ये हाफ हो जाने चाहिए 0.01, सॉरी 211 मोल्स ऑफ कॉपर। ठीक है, ये मेरे पास मोल्स आ गए, ठीक। और प्रीवियस स्टेप में मेरे पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ कॉपर। अब मैं पहले तो ये माइनस मालूम करूं, यहाँ पर that is yes by 2f, here it is, moles of copper are available। अब ये देखते हैं कि मेरे पास जो भी मोल्स आए हैं 0.0211 मोल्स ऑफ कॉपर, और मेरे पास जो मास ऑब्टेन हुआ है, यहाँ देखिए मास मेरे पास कितना ऑब्टेन हो रहा था 1.34, राइट। मास मेरे पास कितना ऑब्टेन हो रहा था 1.34। जिंक कॉपर का AR कितना है 63.5। जरा बताओ क्या ये मुझे चार्ज के बारे में आइडेंटिफिकेशन दे सकता है। मैं बात जानता हूं कि अगर मैं एक्सप्रेशन नंबर 1 को यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को, ओके यार तुम कहाँ से आ गई इस वक्त, एक्सप्रेशन नंबर 1 को, इस वाली एक्सप्रेशन को यहाँ पे देखो यार, ये स्टाइलस क्या कर रहा है, स्टाइलस की निब टूट गई यार दोबारा से। 4080C is my first answer। स्टेप नंबर 2 में आई गॉट, मैं सारे सामने लिख रहा हूँ, moles of electron were equal to 4080 over फैराडे, तो ये बराबर आ गया था मोल के। तीसरे स्टेप में मेरे पास मोल्स ऑफ कॉपर आई जो कि बराबर थी N of Cu, that is equal to 4080 पर 2f मोल्स। और अब 40
80 per 2f is equal to 1.34 over 63.5. ये एक्सप्रेशन मेरे पास चल रही थी ना, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला स्टेप, मोल्स ऑफ कॉपर दूसरा स्टेप, अमाउंट ऑफ फैराडे तीसरा स्टेप। और जब मेरे पास फैराडे, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, 4080 over 2f is equal to 1.34 over 63.5, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, 4080 टाइम्स 2 1.34 f, और इसको इधर ले आते हैं 63.5। क्या मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आती है f की, जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ इस वाले पार्ट की। फिर बताना बेटा इसकी वैल्यू कितनी आती है, 63.5 टाइम्स 4080 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1.37, and that is equal to, shabash, and the answer is 96671.6, which is approximately equal to 1 Faraday 96500। तो अब मेरे पास this is the Faraday that is calculated, right? This is the charge that is calculated, L. What is the charge on one electron? 1.6 times 10 power minus 19। इसके इस तरफ लाओ, L की वैल्यू कैलकुलेट करो। जरा बताओ L की वैल्यू कितनी आती है? And how much is this? 6.04 into 10 power minus 15 आ रही है। एक मिनट रुको, कितनी आ रही है? नहीं बेटा, दोबारा से चेक करो, ये minus 19 है। इसरा फर्स्ट फैक्टर तो सही निकाला है, 10 पावर 23। ओके, मैं एक क्वेश्चन और लेके आता हूँ, एक मिनट रुको, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है, एक मिनट रुको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बहरहाल मैं 1 मिनट में लेके आता हूँ। The question is, May June 15,
एग्जामिनर कह रहा है, किसी ने मैसेज किया, एग्जैक्टली, अब जरा देखो, नाइन से 9701 15 पेपर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, क्वेश्चन 5 पार्ट ई। एग्जामिनर कह रहा है कि 1.2 ampere current was passed through the circuit of sulfuric acid, H2SO4, for 30 minutes। साथ साथ इक्वेशन क्या दे रहा है, 2H2O liberates 4H plus plus O2 plus 4E। कह रहा है कि 130 cm cube of oxygen is liberated at cathode, liberated at anode, और क्या कह रहा है, at 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, बस ये दिया। मांग क्या क्या है, कह रहा है कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, O2 प्रोड्यूस, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में मांग रहा है मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड। तीसरी चीज क्या मांग रहा है, नंबर ऑफ कूलम्स पास्ट। चौथी चीज क्या मांग रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट। और पांचवी चीज क्या मांग रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोल। यानी एक्चुअली वो L इज इक्वल टू F ओवर E को कैलकुलेट करवाना चाहता है। चलिए, सबसे पहले मैं देखता हूं कि ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस होती है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक इंपॉर्टेंट 15 का क्वेश्चन है, रिसेंट है, 5 साल पुराना। एक 17 में भी आया, वो भी कराऊंगा। पहले स्टेप में मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीजन का अमाउंट चाहिए। ऑक्सीजन के अमाउंट के लिए क्या कह रहा है, या मैं कैसे एक्सप्रेशन बना सकता हूं। I know 1 mole of oxygen is 24 dmq, right? ये कह सकते हैं। तो मुझे तो वॉल्यूम 130 cm क्यूब दिया है, देखिए तो मुझे वॉल्यूम क्या दिया है, 130 cm क्यूब। तो मैं इसको cm क्यूब में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 24,000 cm क्यूब। So x moles are there in 130। तो बताओ मुझे कितनी मोल्स होंगी ऑक्सीजन की, हाउ मच इज द आंसर। समीर, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, दोस्तों। moles are 5.42 times 10 power minus 6, नहीं बेटा -3 होगा। कोई और कैलकुलेट करके चेक करे, कंफर्म करें।
यस -3, थैंक यू। तो मेरे पास पहला आंसर आया कि दीज आर द मोल्स ऑफ, इस तरह मेरे साथ साथ चलना, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे चार्ज कैलकुलेट कर लेना चाहिए पहले। व्हाट चार्ज, ये पार्ट 1 मैंने कर लिया, पार्ट 2 Q इज इक्वल टू आई टी, इसका मुझे 1 मार्क मिल गया। करंट कितना फ्लो कर रहा था सर्किट में से, 1.2, कितने मिनट्स के लिए, 30 मिनट के लिए, कितने सेकंड्स हैं इसमें, ये कितना हो जाएगा 18, 1.2 से 2160 coulomb is the charge which is producing this much amount of oxygen. Okay, स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 3 में ये कह रहा था कि कितना कूलम चार्ज, ये तो वो चार्ज होगी, स्टेप नंबर 3 ये हो गया। अब मेरे पास चार्ज भी आ गया है, मोल भी आ गए, तो मैं ये देखूं 5.42 टाइम्स 10 पावर -3 के लिए कितना चार्ज ट्रेवल कर रहा था, 2160। For these moles, this charge, for 1 mole x charge, कितना चार्ज आएगा, शाबाश, डिवाइड कर दो 2160 को 5.42 टाइम्स 10 पावर, how much is the answer? नहीं, सही तरह कैलकुलेट करो। 2160 को इससे डिवाइड कर दो विथ 10 पावर -3, पूरा अगर न्यूमेरिक फिगर बता दो विदाउट साइंटिफिक नोटेशन तो आसानी रहेगी मुझे। 398,744.6 कूलम। ओके, अब मुझे ये देखना है, मुझे एक चीज देखनी है कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500, so x Faradays are equal to 98744.6, सॉरी, बताओ जरा कितने फैराडे आएंगे, जल्दी से बेटा, फिर इसको एक और अंदाज में भी देखना है इसी पार्ट को। मेरे पास पहला आंसर आ चुका है, दूसरा आंसर आ चुका है, तीसरा आंसर आ चुका है, चौथे को एनालाइज करना है। दिस इज अराउंड 4 पॉइंट समथिंग, शाबाश, 4.13। ये तो मैंने एक वैल्यू को अपने तौर पे एनालाइज किया। आप जरा एक मतलब फिर देखिए, एज इक्वेशन सेड 2H2O is giving 4H plus O2 and 4E, so that means ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, 4F। तो मेरे पास 4F फैराडे चाहिए। सर्किट में से फ्लो करने वाला चार्ज कितना था, ये था, डिवाइडेड बाय 4। तो देखते हैं क्या मेरे पास F की वैल्यू करेक्ट आती है। मैंने डिवाइड किया 398,744
divided by 4, which is equal to 99686.17, which is not exactly to the number जो मैंने याद किया हुआ है. ये आ गया चार्ज मेरे पास, फैराडे वैल्यू L is equal to F over E 9968617 divided by 1.60, which is a value of 1 mole of charge, जो कि डेटा बुकलेट में आपको दी हुई होती है, is equal to L. So how much this would be? जल्दी से बड़ी वैल्यू प्लग इन करो. And the answer is अच्छा, मोल्स करने का किसी का दिल ही नहीं सकता, कैलकुलेशन से सब भाग रहे. तो कैलकुलेशन क्या, कैलकुलेटर उठाने से भाग रहे हो सब. How much is the answer, बेटा? सिक्स पॉइंट टू थ्री टाइम्स 10⁻23. थैंक यू बेटा. एक बच्चे ने सिर्फ कैलकुलेशन की, बाकी सब बैठे हुए. तो अब जरा पीछे चलते हैं. मुझे क्या क्या चीजें चाहिए थी? मुझे चाहिए थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. शाबाश. ये तुम इसरा तुम -15 पे क्यों पहुंच जाती है बेटा? दोबारा करो, दोबारा से चेक करो एक मतलब. ऐसा मुमकिन ही नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में -19 है, तो फिर ये कैसे 15 आ रहा होगा? तो मेरे पास 8 बच्चों ने आंसर दिया है एक साथ, सबकी वैल्यू एक ही आ रही है. अच्छा मैं देखता हूँ सर. मुझे पहले क्या चाहिए था? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. क्या मेरे पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए? एक मार्क मुझे मिल गया. मुझे चाहिए था मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड. क्या मैंने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले? यस, मेरे पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए. ठीक है जनाब. फिर मेरे पास चार्ज कंज्यूम एक मार्क की आ गया. ओवरऑल चार्ज फॉर 1 फैराडे ये आ गया. एल इज इक्वल टू. मैं एक और क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ. जब तक 2-3 क्वेश्चन को इसके नहीं सॉल्व करोगे, इससे दिमाग नहीं बनता है. इट्स नॉट दैट इजी. इसको तुम इतना आसान नहीं समझना. इसमें दिमाग बनाना है, कैलकुलेशन होगी किस तरह से और किस डायमेंशन में जाएगी. मैं एक और क्वेश्चन ढूंढता हूँ. कॉपर का, एक कॉपर सल्फेट का था एक और क्वेश्चन. एक मिनट अजीज.
एक मैसेज आ रहे हैं मैम, अभी इधर क्वेश्चन ढूंढ लो, एक मिनट दीजिएगा। आप देखो जो चाहिए तो उसमें मिलता नहीं, 2 महीने वो करा दिए। ये ना, अच्छा ये क्या कह रहे हैं उजैर, कह रहे हैं फैराडे का वो दे दीजिएगा, ये लो फैराडे का स्लाइड। चलो आपके क्वेश्चन में एग्जामिनर ने फिर कॉपर का सर्किट लाया, उसमें क्या है कि करंट पास्ट 0.5, टाइम कितनी देर के लिए, 30 मिनट्स, इनिशियल मास ऑफ कैथोड 52.243, फाइनल मास is 52.542। क्या मैं चेंज इन मास निकाल सकता हूँ? चेंज इन मास मेरे पास कितना आया, मुझे ये देखना है सबसे पहले मास डिपॉजिट कितना हो रहा है, कितना है वो मास डिपॉजिटेड, इसमें से इसको माइनस कर लिया 0.299, दिस इज द मास व्हिच इज डिपॉजिटेड। ठीक है जी, ओके। चार्ज कितना फ्लो किया, Q इज इक्वल टू आई टी 0.5 टाइम्स 30 टाइम्स 60, ये कितना हो जाएगा 18 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 0.5, 900 कूलम्स। ये 2 स्टेप्स हो गए इसके, कह रहे हैं अब मुझे वैल्यू निकालें। इफ 2.99 oh sorry 0.299 grams of copper is produced by absorbing 900 coulombs, right? So what if 63.5 grams, which is a mass of 1 mole, produced by X, cross multiply करता हूँ, it is giving me charge 191137 coulombs, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में बस ये वैल्यू आई, ओके। एज आई नो दैट 1 mole of copper absorbs 2 Faraday, right? 1 mole of copper absorbing 2 Faraday, तो मुझे एक्सप्रेशन क्या बनानी पड़ सकती है इसके लिए, so 2F is equal to 191137, so 1F will be equal to X, फैराडे की वैल्यू मेरे पास आ गई 9556.8.5, 1 मोल की आ गई। और अब आगे चलते हैं, L इज इक्वल टू एफ ओवर ई, दोबारा से F की वैल्यू कितनी है 9556.8
6.5 divided by charge 1.6 times 10 power minus 19. So what is the L value that I obtained? क्वेश्चन के दो स्टेप्स को समझ लो बस. मास डिपॉजिटेड, चार्ज ऑब्टेन, कूलम ऑब्टेन. यस, इसी की बेसिस पे सबसे पहले तुमने इन्हीं दोनों को कंपेयर करवा दिया. Is 0.299 grams is produced by this much coulomb. So 1 mole will be produced from this much coulomb. Right. This much mass is produced from this 5.5 gram. सर माइक ऑन होगी बेटा. ओके, इतना मास इससे प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 मोल का मास कितना है इसके कॉपर, उसका चार्ज कितना होना चाहिए. ये आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास. आई नो दैट कॉपर 2 प्लस एब्जॉर्ब्स 2e टू गिव 1 मोल. तो यकीनन ये चार्ज 2 फैराडे का होगा. तो मुझे इक्वेशन फौरन देख लो. ये चार्ज कितने फैराडे का था? 2 फैराडे का. 2 फैराडे का ये चार्ज है, तो 1 फैराडे का कितना होगा? 1 फैराडे का चार्ज आ गया, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको डिवाइड करके एल की वैल्यू 5.97 टाइम्स 10 पावर क्या था, 10 पावर 23. It is very close to the real value 6.023. इसे जरा प्रीवियस क्वेश्चन देखो. प्रीवियस क्वेश्चन में भी मेरे पास क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूज थे. मोल्स के थ्रू मैंने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाले, मोल्स के थ्रू, अच्छा फिर मैंने दूसरी चीज चार्ज निकाला, मोल और चार्ज के थ्रू मैंने फैराडे निकाला, कितना कूलम इस्तेमाल हो रहा है. एक फैराडे की वैल्यू कितनी होती थी, तो मैंने कहा कि इस इक्वेशन में ये कितने फैराडे इस्तेमाल कर रहा था, 4 फैराडे इस्तेमाल कर रहा था. राइट, यहाँ देखिए 4 फैराडे इस्तेमाल कर रहा था. 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर बीइंग डिस्चार्ज और यूज्ड. तो जो भी मेरे पास चार्ज आया था मैंने उसको डिवाइड कर दिया 4 से. दैट बिकम्स, कहाँ गया, कहाँ गया, दैट बिकेम, ये रहा, दैट बिकेम फॉर 4 F this much, 1 F this much, और फिर चार्ज की वैल्यू डेटा बुकलेट से लिख के कैलकुलेट. शुक्र खुदा का. स्टेप्स याद रखो. मास कितना आया, चार्ज कितना निकला, इस चार्ज से 1 मोल का चार्ज पता चला. इक्वेशन देखी तो ये चार्ज कितने फैराडे का था, 2 फैराडे का. 1 फैराडे में कैलकुलेट किया और फिर डिवाइड कर दिया एक्सप्रेशन में रखकर. इज दैट थिंग क्लियर? जी बाकी बच्चे, इज दैट थिंग क्लियर? कल और सवाल करें. ओके, मैंने लिखा करंट कितना है 0.5, टाइम कितना है 30 मिनट्स, इनिशियल मास, फाइनल मास. कल और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. इनिशियल मास, फाइनल मास और इस बेसिस पे कैलकुलेशन. आई नो दिस इज मोल, तो खैर खास तौर पे क्लास में जब फिजिकली होके करवाने में मजा आता है, लेकिन अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. तो हमें स्कूल खुलने की कोई डेट वेट पता चली है? हम्म, चलो मुझे जरूर बताना.
ठीक है क्लास, या एक एक बस, अब 11 बज गए, अभी नहीं, कल कराऊंगा मैं इंशाल्लाह। 2 सवाल और प्लीज इसको एक मतलब गो थ्रू कर लेना, ये जब तक तुम देखोगे नहीं ये तुम्हारे दिमाग में नहीं टिपेगा, राइट। इसको देख के बैठिएगा, इसकी बेसिस के ऊपर ही अगला क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर पास पेपर की तरफ चले जाएंगे। जैनब, इज दिस थिंग क्लियर बेटा? यस सर। अब क्लियर हो गई है। और आज एब्सेंट कौन का? चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके बेटा, खुदा हाफिज। अक्टूबर के एग्जाम की अपडेट आ गई है बेटा, पेपर हो रहे हैं, ठीक है ना? अनस, ये क्लियर है बेटा? थोड़ा मैथ्स में ज्यादा था, बहुत दिनों के बाद किया तो शायद दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था पहले मिनट में, तो पहले सवाल में तो आधे से ज्यादा लोग घूमे हुए थे। चलो बेटा, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।